Hello students, I am Sanjeev Sharma, your new English teacher. From now, I will teach you your English subject with English grammar portion. Dear student, today I will teach you your English grammar chapter 3rd, parts of speech. As I informed you earlier by giving लेसन प्लान ऑफ दिस चैप्टर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपके इंग्लिश ग्रामर के 3rd चैप्टर जिसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, स्पीच के भाग यानी भाषण के भाग। जो भी कुछ हम बोलते हैं वो क्या होता है, स्पीच होता है। स्पीच देते हैं, किसी को भाषण देते हैं या कुछ बोलते हैं तो उसके क्या बताने हमें उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो भी हम स्पीच देते हैं वो किससे बने होते हैं, पैराग्राफ से बने होते हैं, ठीक है। और पैराग्राफ किससे बने होते हैं, सेंटेंसेस से बने होते हैं। और सेंटेंसेस किससे बने होते हैं, वर्ड्स से बने होते हैं। तो जो स्पीच होते हैं उनमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सभी वर्ड्स को क्या किया, जो सेम कैटेगरी के वर्ड्स थे, जो समान बात बताने वाले जो वर्ड्स हैं उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए, ठीक है। जो एक बात बताता था उनके ग्रुप बना दिए, जो दूसरी बात बनाता था उनके ग्रुप बना दिए, जो तीसरी बात बताता था उनके ग्रुप बना दिए, ठीक है, ताकि हमें उसे पढ़ने में और पहचानने में आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुल 8 क्या बनाए, पार्ट्स बनाए। क्या बनाए बच्चों, 8 पार्ट्स बनाए। तो स्पीच जो होता है वो पैराग्राफ से बना होता है, और पैराग्राफ बना होता है सेंटेंस से, और सेंटेंस बना होता है वर्ड से, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पीच किससे बना, अल्टीमेटली लास्ट में वर्ड से बना। तो स्पीच में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स को हमने क्या किया, आसानी से समझने के लिए, सही यूज़ करने के लिए हमने 8 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। 8 कैटेगरी में बांट दिया, जिनके नाम क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो आइए हम इन्हीं सब बातों को, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको जानते हैं और पहचानते हैं कि कौन सा जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, या आप इसे बोलिए सेंटेंस दिए गए हैं। 8 सेंटेंस दिए गए हैं, और इन 8 सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे इन सभी 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे आप पहला सेंटेंस देखो, क्या लिखा है, लिपिका इज डांसिंग विद निशा। लिपिका निशा के साथ नाच रही है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे लिपिका और निशा किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, किसी लड़की का नाम है, ठीक है, या किसी महिला का नाम है। तो जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, फीलिंग्स, स्टेट के बारे में बताया जाए, उसकी अवस्था के बारे में बताया जाए, के का नाम बताया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। तो नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिका किसी का नाम आया है तो इसलिए वो नाउन वर्ड्स है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, चीना इज़ अ गुड गर्ल। चीना एक अच्छी लड़की है। एंड हर ब्रदर राहुल इज़ नॉटी बॉय। और उसका भाई जो है वो नॉटी बॉय है, एक शरारती लड़का है। तो यहाँ पे देखो जो हर है, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, वो क्या बोल रहा, हर ब्रदर, उसका भाई। तो उसका भाई मतलब किसका भाई, चीना का भाई, क्योंकि कह रहा है ना कि चीना का अच्छी लड़की है, और उसका भाई, तो उसका भाई का मतलब क्या हुआ, चीना का भाई। तो यहाँ पर हम चीना ब्रदर भी तो लिख सकते थे, चीनास ब्रदर, लेकिन हमने चीनास ब्रदर नहीं लिखा, चीना का भाई नहीं लिखा, हमने हर ब्रदर लगा। इसका मतलब हमने हर को चीना की जहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ऐसे वर्ड जो नाउन की, जहाँ पे चीना किसी लड़की का नाम है, इसका मतलब वो नाउन है, तो वहाँ पे हमने नाउन ना लिख करके नाउन के स्थान पे कोई और वर्ड लिख दिया। तो जो भी वर्ड हम नाउन की जहाँ पे लिखते हैं, नाउन की जहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो पहले में हमने जाना लिपिका कैसा वर्ड है, नाउन वर्ड से, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में हमने जाना कि जो हर है वो नाउन की जहाँ पे आया है, चीना की जहाँ पे आया है, इसीलिए वो क्या है, वो प्रोनाउन है,
ठीक है। तो और ये दोनों ही नाउन और प्रोनाउन क्या है, स्पीच के पार्ट है, ठीक है। इसी तरह थर्ड आप देखते हैं सेंटेंस, द लॉयन इज रोरिंग इन द जंगल, शेर जो है जंगल में दहाड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉयन क्या कर रहा है, तो लॉयन दहाड़ रहा है। तो यहाँ जो इज रोरिंग है वो क्या बता रहा है, ये जंगल, ये शेर के काम को बता रहा है कि शेर जंगल में क्या काम करता है, दहाड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी सेंटेंस में कोई वर्ड जो है वो लॉयन के मतलब नाउन के काम को बताए, संज्ञा के काम को बताए या प्रोनाउन के काम को बताए, तो वो क्या होता है, वो वर्ब होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो इस सेंटेंस में लॉयन क्या है, एक नाउन वर्ड है और नाउन के काम को बता रहा है कि नाउन क्या कर रहा है, यानी लॉयन क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। तो जो भी वर्ड नाउन के काम को बताएगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो थर्ड वाले सेंटेंस से हमने वर्ब को पहचाना, ठीक है। इसी तरह फोर्थ वाला सेंटेंस देखते हैं, आई हैव ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, मेरे पास एक सुंदर पेंटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेंटिंग कैसा वर्ड है, पेंटिंग एक नाउन वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, पेंट, अगर मैं इसको ऐसे बोलता मेरे पास पेंटिंग है, मेरे पास तस्वीर है, ठीक है, तो हमें पेंटिंग के बारे में बस इतना पता चलता कि पेंटिंग उसके पास है, लेकिन पेंटिंग कैसी है, अच्छी है, खराब है, गंदी है, बुरी है, ये तो हमें नहीं पता चल रहा। बस हमें ये पता चल रहा है कि पेंटिंग है। लेकिन जैसे ही हमने ब्यूटीफुल लगा दिया तो क्या बन गया, ब्यूटीफुल पेंटिंग बन गया, यानी अब हमें पता चल गया कि वो पेंटिंग गंदी नहीं है, डर्टी नहीं है, वो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या बता रहा है, पेंटिंग की विशेषता बता रहा है, उसकी गुण को बता रहा है। तो जो भी वर्ड नाउन के गुण को बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो देखो पहले सेंटेंस में हमने ये जाना कि जो वर्ड किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताता है, किसी पर्सन या समथिंग के, समवन या समथिंग के नाम को बताता है, वो क्या होता है, नाउन होता है। और जो वर्ड नाउन के जो है के स्थान पे यूज़ किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हर यूज़ किया था हमने। उसी तरह जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के काम को बताता है, काम करने के तरीके को काम करने को बता रहा है, वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। इसी तरह जो वर्ड नाउन की गुणों के बारे में बताता है, उसकी बुराइयों के बारे में बताता है, वो क्या होता है, वो वर्ड्स कैसे होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट को समझा। अब आइए हम 5वें पार्ट को समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 5वां पार्ट क्या है, प्रमोद इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, प्रमोद बहुत धीमे चल रहा है। तो यहाँ आप देखो स्लोली, ये कैसा वर्ड है, तो अगर आप स्लोली को हटा दो तो क्या हो जाएगा, प्रमोद इज़ वॉकिंग, ठीक है, प्रमोद चल रहा है। लेकिन अगर हम कहें, अगर मैं पूछूं कैसा चल रहा है, धीमे चल रहा है, तेज़ चल रहा है, दौड़ के चल रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। जैसे ही मैंने स्लोली लगाया तो मुझे पता चल गया कि जो वॉकिंग है वो कैसी है, स्लोली है, यानी जो चलना है वो धीमे है। तो यहाँ पर जो स्लोली वर्ड है वो वॉकिंग को बता रहा है, यानी क्रिया को बता रहा है। वॉकिंग क्या है, वॉकिंग क्या बता रहा है, प्रमोद के बारे में बता रहा है कि प्रमोद क्या काम कर रहा है, चलने का काम कर रहा है। और चलने का काम की विशेषता कौन बता रहा है, वो स्लोली बता रहा है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो स्लोली वर्ड है वो वॉकिंग यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जो वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं उनको क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों ने ये 5वां भी पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल भी समझा। आइए हम समझते हैं 6ठा पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल। 6ठा सेंटेंस क्या है बच्चों, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, बुक पर जो बुक जो टेबल पे है वो मेरी ही है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो ऑन है वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, नाउन के पहले, यानी टेबल, टेबल क्या है, किसी वस्तु का नाम है, तो टेबल के पहले ऑन वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और ऑन पे क्या बता रहा है, किसी वस्तु पर किसी चीज़ का संबंध बता रहा है, यानी नाउ टेबल पर किसका संबंध है, टेबल पे कौन है, बुक है, ठीक है। तो इसका मतलब टेबल का संबंध किससे है, बुक से है। तो जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड सेंटेंस में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्दों से करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी जो पोजीशन बताता है, ठीक है, किसी चीज़ की किसी चीज़ पर पोजीशन बताता है वो, या किसी से पोजीशन बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं,
ठीक है, संबंधवाचक शब्द कहते हैं। इसी तरह सेवन्थ देखते हैं। सेवन्थ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। अवनी इज़ नाइस, अवनी अच्छी है, बट गिन्नी इज़ सिंसियर, परंतु गिन्नी जो है वो सिंसियर है, समझदार है। ठीक है, तो इस सेंटेंस की में देखिए आप, जो बट है यानी जो रेड कलर में बट है वो क्या कर रहा है, वो अवनी इज़ ए नाइस, अवनी अच्छी है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। और उसके बाद गिन्नी सिंसियर, गिन्नी समझदार है। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, दो अलग अलग वर्ड सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। अगर बट हटा दो तो क्या बनेगा, अवनी इज नाइस, गिन्नी सिंसियर। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाने का काम बट कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो दो वर्ड, ऐसे वर्ड्स दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस, दो क्लॉसेस को जोड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक होता है, नहीं 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 नहीं, कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद संयुक्त कुछ ऐसे ही होता है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, आठवां देखते हैं। आठवां सेंटेंस क्या, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। तो जब हम हमारे अंदर अकस्मात कोई वर्ड निकलता है, मतलब जब हम कुछ सोचते समझते नहीं हो, अचानक वो वर्ड निकल जाता है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों। तो इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच के कुल जो है 8 पार्ट्स होते हैं, और आठों पार्ट्स को हमने सेंटेंस के अलग अलग माध्यम से समझा। जैसे लिपिका के माध्यम से नाउन को समझा, हर के माध्यम से हमने प्रोनाउन को समझा, रोरिंग के माध्यम से हम लोगों ने वर्ब को समझा, ब्यूटीफुल के माध्यम से एडजेक्टिव को समझा, स्लोली के माध्यम से हमने जो है एडवर्ब के बारे में समझा, ऑन के माध्यम से हम लोगों ने प्रीपोजिशन, बट के माध्यम से कंजक्शन, हुर्रे के माध्यम से इंटरजेक्शन को समझा, जो कि आपके यहाँ देखिए सेंटेंस में बताया गया है। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को। अब जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो सभी यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन की गई है। जैसे नाउन, नाउन के बारे में मैंने क्या बताया था कि नाउन इज़ ए वर्ड दैट नेम्स समवन और समथिंग इन ए सेंटेंस। नाउन कैसे वर्ड होते हैं, नाउन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में, सॉरी किसी समवन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु नहीं, किसी समवन मतलब किसी पर्सन को या किसी चीज़ को बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी ऐसे शब्द, ए नाउन इज़ अ वर्ड, ऐसे शब्द जो किसी पर्सन या किसी चीज़ के नाम को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे आप हिंदी ग्रामर में जो है संज्ञा बोलते हो, उसे इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोला जाता है। जैसे देखो, डॉग किसी जानवर का नाम है, लॉयन किसी जानवर का नाम है, पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है, बुक किसी वस्तु का नाम है। तो ये क्या है, ये सारे वर्ड्स नाउन है। ठीक है, तो वही मैंने डेफिनेशन में बताया कि नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी समवन या समथिंग के नाम को सेंटेंस में बताते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन देख लेते हैं क्या होता है। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जहाँ पे आते हैं, जो मैंने चीना वाले एग्जाम्पल में भी आपको समझाया था। तो यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि सी, ही, दे, वी, ये ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो नाउन की जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी वर्ड कहते हैं प्रोनाउन हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब इज़ ए सेइंग वर्ड। वर्ब जो है वो कहने वाले शब्द हैं। तो नाउन क्या करता है, नाउन क्या है, ये कौन बताता था, वर्ब है, वर्ब बताता था। तो वर्ब क्या है, सेइंग वर्ड है। जैसे लिखना, जैसे एग्जांपल में देखिए, राइट, वॉक, सिंग, फाइट, ये सब क्या है, ये बता रहे हैं कि जो नाउन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है सेंटेंस में। तो जो ये कहता है वो कौन होता है, वर्ब होता है। ठीक है, समझ में आया ना। अब हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच कौन है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब समवन और समथिंग, एनीथिंग। यानी ऐसे शब्द जो क्या करें, किसी पर्सन या किसी चीज़ को, जो नाउन होता है उसको डिस्क्राइब करे, उसका वर्णन करे, वो सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं।
ठीक है। जैसे मैंने आपको वो ब्यूटीफुल पेंटिंग वाला एग्जाम्पल बताया था, अगर ब्यूटीफुल हटा देते तो पेंटिंग को पता चलता है गुण? नहीं पता चलता है, उसका डिस्क्राइब होता है? नहीं होता। तो जो वर्ड क्या करें ना उनको डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ देखो नाइस, गुड, टॉल, स्मार्ट, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब हमारा पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में ऐड करते हैं, कुछ मीनिंग ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वो वॉकिंग वेरी स्लोली वाला एग्जांपल दिया था, उसमें वॉकिंग क्या था? वर्ब था। तो उसकी मीनिंग में कौन, उसकी मीनिंग को कौन ऐड कर रहा था? ठीक है, स्लोली ऐड कर रहा है। स्लोली ऐड करने से हमें पता चल रहा था कि वॉक कैसे हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं? वर्ब की मीनिंग में, एडजेक्टिव की मीनिंग में या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में ऐड करते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, जैसे स्लोली, फास्ट, वेरी, लाउडली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं? इन सब की मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, मीनिंग ऐड करते हैं, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। इस तरह हमारा छठा प्रीपोजिशन जो पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है उसके बारे में देखते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध जो है सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन, कुछ दूसरे नाउन और प्रोनाउन से करता है। ठीक है। जैसे हमने टेबल वाला एग्जांपल देखा था, बुक भी नाउन था, टेबल भी नाउन था। तो टेबल जो है वो टेबल के पहले क्या आया था? ऑन आया था। तो वही तो बात यहाँ बोल रहा हूँ कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। तो टेबल नाउन था, उसके पहले आया था ऑन। ठीक है। और वो ऑन किसका संबंध बता था? टेबल का संबंध बता रहा था बुक से। तो वही तो यहाँ पर भी बोला गया कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और उसका रिलेशन जो है किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से करते हैं। या एग्जांपल में भी देखा था हमने। तो यहाँ कुछ वर्ड्स बताए गए, इनको ध्यान रखो। जैसे इन, अंडर, ऑन, बिटवीन, इनटू, ये कैसे वर्ड्स हैं? प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से करते हैं। ठीक है। अब हमारा सातवां पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कंजक्शन। ठीक है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक शब्द है यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, जिसका इस्तेमाल दो शब्दों को जोड़ने के लिए, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए और सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था। ठीक है, कि जैसे अवनी एक अच्छी लड़की है और गिन्नी सिंसियर है और उसमें बट लगा दिया था, तो बट क्या कर रहा था? दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा था। ठीक है। तो कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम, तो एंड क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। ठीक है। तो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उनको कंजक्शन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में कुछ वर्ड्स भी बताए गए हैं जो कंजक्शन होते हैं, जैसे एंड, शो, बट या एसेट्रा, इत्यादि का इस्तेमाल हम लोग कंजक्शन के रूप में स्पीच में करते हैं। इसी तरह इंटरजेक्शन जान लेते हैं क्या होते हैं। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो छुपे हुए फीलिंग्स को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई चुकोटी काट ले तो आप क्या करते हो? आप सोच के थोड़ी बैठे रहते हो, गुस्सा करोगे। आपको जब कोई चुकोटी काट लेता है और अचानक काट लेता है तो आप क्या करते हो? एकदम अचानक से आपका हाथ उठ जाता है या आप हाथ झटक देते हो, तो क्या होता है? सडन फीलिंग। या गुस्से में आप कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कोई करता है, ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, है ना। तो जो वर्ड्स हम एकदम अचानक, जो फीलिंग्स हमारी अचानक निकलती है, एक्सप्रेस होती है, तो जो वर्ड्स उसमें निकलते हैं उसको हम इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, अलास, हुर्रे, आहा, ओहो, ठीक है, एसेट्रा, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल इंटरजेक्शन के रूप में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपका जो चैप्टर 3 है जिसका नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना और उसके पार्ट्स के बारे में जाना, जो 8 होते हैं। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन।
ठीक है, आप सभी लोग इसको घर पे बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये बहुत अच्छे से पढ़ना और सारी डेफिनेशन याद कर लेना विद एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि आपको आगे के क्लासेस में भी और आगे के चैप्टर में भी इससे काफ़ी मदद मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।